नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य कोचिंग विद राजीव सर में। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर पढ़ाई तो हो नहीं पा रही सेंटर पे, तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। तो आज वीडियो बनाना हमने स्टार्ट किया है और हम आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की सारी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आज बात करते हैं, आज हमको गुना करना सिखाते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 100 के आसपास की संख्या का गुना कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लेस देन 100 यानी 100 से कम वाली संख्या की गुना कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों 99। ठीक है, 99 और हमें 99 इन दोनों की गुना करनी है। तो गुना करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले देखना कि जब 99 जो है वो 100 से कितना कम है, एक कम है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, क्रॉस में करते हैं इसको। क्रॉस में एक कम है तो हमने क्या किया, -1 कर दिया। ठीक है, क्रॉस में इस साइड में। ठीक है, 99 दूसरा 99 लेते हैं, ये भी कितना कम है, ये भी एक कम है, तो हमने क्या किया, -1 कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं की गुना करेंगे। अब गुना करने पर हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो गुना करने पर क्या होगा, दोनों समान चिन्ह है तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाएगा। और गुना करिए, एक गुना एक तो एक ही रहेगा। लेकिन दोस्तों हमें सबसे पहले ध्यान यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे हमें, क्योंकि जो 100 के आसपास की संख्या होती है उसमें 2 डिजिट होती हैं। ठीक है, अब 2 डिजिट के लिए देखो डिजिट कैसे होती हैं, 1 2 डिजिट है। तो क्या करेंगे हम, गुना हमने करके एक आया, देखो एक की गुना हम एक में करते हैं तो एक ही तो है, सिंगल वैल्यू आई। तो जब 2 डिजिट होती हैं तो हमें इस साइड में 2 डिजिट करना जरूरी है। तो क्या करेंगे, एक गुना एक आया तो इससे पहले हम 0 लगा देते हैं। दोस्तों रूल ये कहता है कि गुना करने पर अगर सिंगल वैल्यू आती है तो हम उससे पहले 0 लगा लेते हैं, और अगर गुना करने पर डबल यानी 2 वैल्यू आ जाती हैं तो कोई 0 नहीं लगाते। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तो 99 में से एक घटाते हैं तो 98 बचता है, या तो यहां से ले लो या फिर 99 से घटाए 98। तो दोस्तों आंसर कितना हो गया इसका, 9801। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों बात करते हैं दूसरी संख्या की। अब की बार हमने क्या किया, एक तो 94 ले लिया और एक 95 ले लिया। ठीक है, 94 95। अब देखो वही सेम रूल आपको लगाना है। 94 जो है वो 100 से कितना कम है भाई, 6 कम है, तो क्रॉस में करते हैं -6। अब हमने माइनस क्यों किया भाई, क्या रूल है माइनस का, रूल ये है कि जब ये कम है तो माइनस लगाते हैं, प्लस ज्यादा होता है तो प्लस करते हैं। इसके बाद दोस्तों 95 95 कितना कम है 100 से, ये 5 कम है, तो हमने क्या किया, -5 कर दिया। अब गुना करेंगे, -5 -6 गुना करी तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ही होता है, 5 अंक 30, कितना आया, 30 आ गया। अब गुना करने पर दोस्तों डबल वैल्यू आ गई। अगर डबल वैल्यू आती है तो कोई 0 नहीं लगाते। अब या तो आप 94 में से घटाओ 5 तो कितना होगा, 89 आएगा, या फिर 95 में से 6 घटाओ तब भी कितना ही आएगा, तब भी 89 ही आएगा दोस्तों। तो इसका कितना आंसर आ गया, 8930। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्वेश्चन कराते हैं ऐसे। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। अब हमने लिया 94 और 97, दो संख्या ले ली, गुना करनी है स्पीड से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 94 है ये कितना कम है भाई, ये 6 कम है, तो हमने क्या किया दोस्तों, -6 कर दिया। ठीक है, अब जो 97 है ये 100 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो -3 कर दिया। अब गुना करते हैं 36 18, देखो 18 आ गया। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि दोनों संख्या माइनस में है तो गुना करने पर माइनस वाली संख्याएं प्लस में जाती हैं, तो कितना होगा, 36 18 हो गया। इसके बाद में गुना करने पर डबल वैल्यू आ गई तो कोई 0 नहीं लगाते। अब 94 में से या तो 3 घटा दो, अगर 94 में से 3 घटाते हैं कितना आएगा, 91 आएगा, या फिर 97 में से 6 घटा दो तब भी दोस्तों 91 आएगा, समान आते हैं, तो कितना होगा, 9118। ठीक है, इसे नोट करिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार हमने लिया थोड़े 91, ठीक है, और हमने ले लिया 93, दो संख्या ले ली। अब ये जो 91 है ये कितना कम है 100 से भाई, ये कम है 9, कितना कम है, 9 कम है। इसके बाद में ये कितना कम है 93 वाला, ये कम है 7। ठीक, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे दोनों की तो कितना हो गया, 7 3 63 हो गया, 7 3 63 हो गया। ठीक है, इसके बाद में
91 में से घटाओ 7, कितना आएगा? ये दोस्तों बचता है हमारा 84, ठीक है। या फिर 93 में से 9 घटाओगे तब भी कितना बचेगा? 84, यानी 8463 आंसर है, ठीक है। इसके बाद में तो दोस्तों बदलते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको भी। अब बात करते हैं, अभी तो हम क्वेश्चन बता रहे थे आपको लेस देन वाले, और अब बताएंगे मोर देन वाले। यानी अब दोस्तों बात करते हैं, अभी तो हमने बात की थी 100 से कम वाली संख्याओं की, और अब बात करते हैं 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का की गुना कैसे की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम 101 101 की गुना करनी 101 में। दोस्तों एग्जाम में आ जाते हैं तो गुना हो नहीं पाती जल्दी से, ठीक है। तो बड़ा सिंपल तरीका होता है, देखो 101 जो है पहले कम था, कम की बात कर रहे थे, अब 100 से ज्यादा है, ज्यादा की बात कर रहे हैं। 101 कितना ज्यादा है भाई? 1 ज्यादा। ये भी जो 101 है कितना ज्यादा है? ये भी 1 ज्यादा है, ठीक है। अब गुना करेंगे, 1 गुना करिए 1 में तो 1 ही तो आएगा, और प्लस प्लस की गुना करते हैं तो बच्चों प्लस ही आता है, ठीक है। तो 1 गुना 1 1 ही रहेगा। अब जो क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि इधर जो है गुना करने पर अगर सिंगल वैल्यू आती है तो उससे पहले 0 लगाते हैं, और अगर डबल वैल्यू आती है कोई 0 नहीं लगाते, ठीक है। तो गुना करने पर सिंगल वैल्यू है 0 लगा लिया। इसके बाद में 101 में जोड़ दो 1, कितना हो गया? 102 हो गया। तो कितना आंसर आ गया? 10201, ठीक है। या तो 101 में 1 जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, सेम ही आना होता है। तो इसका कितना आंसर आया? 10201, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो आप इसका भी। अब बात करते हैं अलग 104 106, इन दोनों संख्याओं की बात करते हैं भाई, कैसे गुना करते हैं। देखो 104 जो है वो 100 से कितना ज्यादा हो गया? 4 ज्यादा हो गया, ठीक है। और दोस्तों कितनी है, कितना ज्यादा हो गया भाई? ये 6 ज्यादा हो गया, ठीक है। भाई तो 4 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, गुना करें 6 चौक 24 हो गया, और 104 में तो 6 जोड़ दो, ये दोस्तों 106 में 4 जोड़ दो, सेम ही आना है। तो कितना हो गया? 110। ये दोस्तों आंसर आएगा 110224, ये हमारा आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो आप इसका भी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अलग संख्याओं की, 106 और 107। 106 और 107 इन दोनों संख्याओं की गुना करते हैं आपस में, वही सेम रूल है। 106 जो है 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, क्रॉस में करते हैं, नीचे 6 हो गया। ये कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, प्लस का 7 कर दिया। इनका सिर्फ रूल ये है कि ये प्लस माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि ज्यादा है तो प्लस करते हैं, कम होता है तो माइनस करते हैं। इसके बाद दोस्तों गुना करते हैं 7 6 42, 7 6 42। अब क्योंकि गुना करने पर डबल वैल्यू आ चुकी है तो उससे पहले कोई 0 नहीं लगाते। अब 106 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 113 हो गया। 107 में 6 जोड़ दो, कितना हो गया? 113 हो गया। तो दोस्तों 113 और 42 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले दोस्तों आप अभी। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अभी तो मैंने बात की थी जो 100 से कम वाली संख्याएं हैं, और अब बात करेंगे एक संख्या कम होगी और एक ज्यादा होगी, इसकी गुना कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना, देखो मैंने पहले क्या किया, कम वाली संख्या ली 99, ठीक है। एक तो 100 से कम वाली संख्या है, और मैंने क्या किया, एक संख्या ले ली ज्यादा, 101 ले लिया, ये ज्यादा वाली संख्या 100 से, ठीक है। रूल वही सेम है, देखो ध्यान देना, 99 है, इस 100 से कितना कम है? 1 कम है, हमने किया माइनस का। 101 ये 1 ज्यादा है, ये प्लस का 1 कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, इस चीज में आपको जो समझना है वो तरीका क्या है। पहले समान चिन्ह थे भाई, अगर यहाँ पे माइनस माइनस था तो गुना करने पर प्लस हो रहा था, और दोस्तों प्लस प्लस होता तब भी गुना करने पर प्लस हो रहा था। लेकिन अब की बार क्या रूल है कि एक तो प्लस है एक माइनस है, तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और गुना करने पर कितना आ गया, 101 गुना 1 तो 1 ही आना है। तो जब ये कंडीशन होती है ना इस तरह की, भाई 1 गुना 1 माइनस का 1 आ गया, कितना है दोस्तों, थोड़ा अलग लिख लेता हूं इसको मैं, माइनस का 1 आ गया। अब हमें करना क्या होता है, हम इधर से कैरी लेते हैं, इधर से हासिल ले लेते हैं। अब हासिल लेते हैं, हासिल पूरा इधर से तो 1 ही जाता है, लेकिन हासिल होता है पूरे 100 का। किसका होता है? पूरे 100 का हासिल होता है, ध्यान रखना इस चीज के लिए भाई। अब 100 का हासिल है तो 101 में से सॉरी 100 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो बच्चों 99 बचता है, तो हम यहाँ पे 99 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 99, ठीक है। अब दोस्तों में करना क्या है, 99 आ गया। अब क्योंकि हमने यहां से हासिल लिया था, कैरी लिया था यहां से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बचा भाई, यहाँ बचा 98, और 98 में या तो 1 जोड़ दो दोस्तों, कितना होगा, 99 हो गया, या 100 में 1 घटा दो तब भी 99 है।
ये दोनों से हासिल ले चुके हैं, कैरी ले चुके हैं। तो दोस्तों 98 बचा है यहाँ पे हासिल लेने के बाद में, और 98 में अगर एक जोड़ा तो 99 हो गया दोस्तों। ये आंसर हो गया कितना, 9999। ठीक है, 4 बार 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप इसका जल्दी से। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं कोई। हमने क्या किया, अब की बार 90, चलो 8 ले लेते हैं, अब की बार 98 ले लिया। ठीक है, और कितना लिया, 102 ले लिया, 102। अब क्योंकि जो 98 है दोस्तों, ये कितना कम है 100 से, ये 2 कम है तो माइनस का 2 किया। ठीक है, और जो 102 है वो कितना ज्यादा है, वो 2 ज्यादा है, प्लस का 2 कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों की गुना करते हैं, 2 दूनी 4। अब दोस्तों प्लस माइनस माइनस होते हैं गुना करने पर, प्लस माइनस माइनस। तो मैंने इस चीज को मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं कि आप समझ जाओ इस चीज के लिए। 2 दूनी 4 दोस्तों, माइनस का 4 आया ये। अब क्योंकि कोई भी इकाई अंक किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस माइनस में नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो -4 आया, इधर से हम कैरी लेते हैं, कैरी होता है इधर से तो 1 ही जाता है, लेकिन हासिल होता है कितना, 100 का होता है पूरा। अब 100 में से 4 घटाओ, अगर हम 100 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचता है, 96 बचता है। कितना बचता है भाई, 96, 96 बचता है। ठीक है, अब 96 यहां पे बचा। अब दोस्तों यहां कितना रह गया, यहां 97 रह गया। अब 97 में या तो 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 99 हो गया, या फिर 101 बचा, यहां पे 101 बचा है। 101 में से अगर 2 घटाते हैं तब भी दोस्तों कितना होगा, 99 ही रहेगा। तो कितना हो गया, ये 9996, ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लो आप इसका भी दोस्तों। और क्वेश्चन कराते हैं तो देखिए आगे। अब बात करते हैं 104। अब संख्या पहले वाली में ज्यादा वाली संख्या ले ली, 100 से ज्यादा वाली। दूसरे कम लेते हैं भाई, 97 ले लें, चलो थोड़ा 96 ले लेते हैं। ठीक है, अब गुना करना है भाई, 104 है, ये 100 से 4 ज्यादा है, क्रॉस में जाना होता है हमेशा। 104 100 से 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 रहेगा। और ये 96 जो है, ये कितना कम है भाई, ये कितना कम है बताइए, ये 4 कम है तो कितना हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। ठीक है, ये 4 ज्यादा है, 4 कम है, गुना करना है, 4 चौक 16 है, 4 चौक 16। अब क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो माइनस का 16 आ गया। जब भी वैल्यू यहां पे माइनस में आती है तो क्या करते हैं, इधर से हम कैरी लेते हैं, और बच्चों कैरी हासिल जो होता है वो 100 का होता है। तो 100 में से अगर 16 घटाते हैं तो कितना बचेगा भाई, 84 बचेगा ना। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया, 84 आ गया भाई। कितना आया, 84 आ गया। अब दोस्तों यहां पे कितना बचा हुआ है, 103, 103 बचा हुआ है। तो 103 में से अगर हम 4 घटाते हैं, ठीक है, 103 में से अगर 4 घटाते कितना होगा, 99। ठीक है, इसके बाद में अब 95 में तो यहां भी हासिल लिया था हमने। 95 में अगर 4 जोड़ो कितना होगा, कभी 99 होगा। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया इसका, 9984। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका भी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक जो है हम आपको बताते रहेंगे हमेशा, और आप कंप्लीट मैथ, रीजनिंग और जो भी हो सके पॉसिबल आपको सभी चीज दी जाएगी, कंप्लीट वीडियो आपको बताई जाएगी। और दोस्तों आप जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना, उससे पहले मत करना। ठीक है दोस्तों।